नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। अगर इसका एनएवी देखें 116 रुपये है, फंड साइज देखें तो करीब करीब 28,778 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में अपना लगाए हुए हैं। सबसे पहले तो जब भी हमें म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले फंड साइज चेक करना है। किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से पहले कंपनी का नाम, कितने साल हो गए मार्केट में चले हुए, कम से कम भी कोई भी म्यूचुअल फंड हो 5 साल से ऊपर होना चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि आप उसका ग्राफ चेक कर सको 5 साल, 3 साल, 1 साल, 1 महीना, और ताकि आपको ये पता रहे कि कितना बड़ा इसने फंड बनाया है अभी तक और मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है। कभी भी गूगल पे सर्च मारोगे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का क्या एनएवी रेट चल रहा है या क्या फंड साइज है, टोटल आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत क्या करनी है कि हमें लमसम की बात करेंगे आज हम। लमसम मतलब कई बंदों के पास में पैसा ना काफ़ी सारा पड़ा होता है, वो सोचते हैं पैसे कहाँ लगाएं, आरडी, एफडी, ईपीएफ वगैरह में ना लगा के अगर म्यूचुअल फंड में वो पैसे लगाते हैं तो पैसा, बहुत सारा पैसा हो जाएगा उनके पास में, ताकि वो अपने बच्चे की आराम से एजुकेशन करवा सकें। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले अपने फंड साइज को चेक करना है, उसके बाद में उसका आल रिटर्न और 5 साल का और 3 साल का। तो हम इसका आल रिटर्न की बात करते हैं, करीब करीब ये 24.34% है इसका आल रिटर्न। आप ये देखो, अगर हम आरडी, एफडी या पीपीएफ के अंदर है 7.1, ठीक है, और ईपीएफ में है अपना 8.1 और आरडी यूडी में ये करीब करीब 6% है। आप ये सारा अगर ताम जाम लगा के देखो तो ये 15% भी नहीं चलते। जोड़ने के बाद है एक गवर्नमेंट स्कीम आपको 7 पॉइंट दे रही है, एक 8.1 दे रही है। तो 8.1 से गवर्नमेंट कभी भी आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं देती है। क्यों नहीं देती? क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपके पैसे से वैल्यू बना के शेयर मार्केट में लगा के टोटल पैसा शेयर मार्केट में लगता है। म्यूचुअल फंड भी अपना पैसा शेयर मार्केट में ही लगाता है, पर म्यूचुअल फंड में जब हम डायरेक्ट पैसा लगा देते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो इसमें होल्डिंग 160 कंपनियों की है, 160, मान लो आपने 1000 रुपये लगाए, एसआईपी कर लिया आपने 1000 रुपये की। वैसे हम लमसम की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको केवल समझाने के लिए कि मान लो 1000 रुपये आपने लगा दिए तो 160 कंपनियों में भी ये 1000 रुपये आपके बराबर हिस्से में लगेंगे। मान लो किसी में 1% है, किसी में 2% है, किसी में 4% है, किसी भी कंपनी में जितनी इन्होंने कंपनी ले रखी है 160 कंपनियों में बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी वो जितने परसेंट डाल रखे हैं। मान लो अगर हम 1 लाख रुपए लगाते हैं तो वो भी 160 कंपनियों में ये पैसा लगेगा। अब हम बात कर रहे थे आरडी, ईपीएफ वगैरह की। तो जो गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है, मान लो आपने पीपीएफ में पैसा लगा दिया, सपोज करो पीपीएफ में लगा दिया, आपको लग रहा है कि यार मेरे को 7.1% मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट स्कीम बुरी है, गवर्नमेंट स्कीम गारंटी के साथ में देती है, लिख के देती है कि आपको 8% मिलेगा, आपको 7% मिलेगा। ये जो म्यूचुअल फंड होता है ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट रिस्क पे होता है। पर अगर हम अपनी ज़िंदगी में हल्का सा रिस्क ले लें, मान लो हमें कहीं नौकरी पे जाते हैं, 500 रुपये की दिहाड़ी के लिए हम 60 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, तो 500 रुपये के लिए वो रिस्क ही है हमारा, और इससे बड़ा तो रिस्क मैं मान ही नहीं सकता। ज़िंदगी का रिस्क लेके हम अपनी नौकरी को करते हैं दिल्ली के दिल्ली। ये केवल मार्केट रिस्क है, और मार्केट रिस्क हमेशा याद रखो, सन 2000 में पेट्रोल का रेट सिर्फ 25 रुपये था। अगर आज हम पेट्रोल लेने जाएं 2023 में तो पेट्रोल का रेट 100 रुपये है। कितना प्रतिशत बढ़ा? 75। वहीं अगर हम 1995 में गोल्ड का रेट लेके चलें तो केवल और केवल था 5000 रुपये। वही 2023 में चलते हैं तो गोल्ड का रेट करीब करीब 60,000 के करीब है। कितना प्रॉफिट हुआ इसको? 55,000 रुपये का। 1 ग्राम सोने का रेट, 10 ग्राम सोने का रेट उस टाइम पे 5,000 रुपये था, और वही 10 ग्राम आज हम लेने जाते हैं तो ये करीब करीब आप मान के चलो 60,000 रुपये का है। तो उस टाइम का अगर 5,000 रुपये की आज वैल्यू देखें तो करीब करीब 60,000 रुपये है। तो आपके पैसे की वैल्यू जो बना के रखता है म्यूचुअल फंड, वो सॉरी
वो शेयर मार्केट में ही डाल के ही बनाता है। मान लो आज आपने पैसे लगाए, इकट्ठे आप कभी भी पैसे लगा लो, 2-3 दिन में आपके पैसे की वैल्यू दिखाएगा। आपने डेली चेक करना है, आपको पता रहे भाई आपने ग्रो ऐप में लगाया, फोन ऐप में, जिसमें भी आपने पैसे लगाए हैं, योनो में लगाए हैं, जिसमें भी आप पैसे लगाओगे तो आप चेक कर सकते हो उसमें जाके कि आपके पैसे की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो मैं केवल आपको 1 लाख रुपए की बताता हूँ, 20% का रिटर्न मान के चलते हैं। ये 24.34 बता रहे हैं, 5 साल का 20.51 है और 3 साल का 49.22 है। तो आप ये देखो कितना हो गया ये। अगर हम 1 लाख रुपए 20% के रिटर्न पे लगाते हैं, ये 24 बता रहे हैं, 22 साल के लिए लगाया, टाइम सिर्फ 22 साल मांग रहा हूँ आपसे। आप 22 साल में आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अपने बच्चे के नाम से अगर आप 1 लाख रुपए डालते हो, और आपके इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए हुए, 22 साल के लिए डाले आपने, मिलेंगे आपको 55,20,614 रुपए। इतना पैसा कब जोड़ पाओगे आप? आपकी मान लो रिटायरमेंट हुई तो आपको बड़ी मुश्किल से 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आज के डेट में आपके 2,000-3,000 रुपए कट रहे हैं ईपीएफ में, कैलकुलेशन लगा लेना, अपने एचआर में पता कर लेना कि मेरे को कितने पैसे मिलेंगे भैया 60 साल का रिटायरमेंट होगा तो 8% के अकॉर्डिंग वो इतने कम रहते हैं। अगर वही 15% के रिटर्न पे जाएं तो वो भी इतनी वैल्यू दिखाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एसआईपी के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद आपका।